शरीर से कोई कितना भी सुंदर है, अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। भले ही वो एक बार देखने से सबको सुंदर लगेगा, लेकिन जब कोई उसके साथ ज्यादा दिन रहेगा, कुछ समय बिताएगा, तो सब उससे दूर भागते हैं, क्योंकि इंसान में सिर्फ उसके गुणों का ही मोल है। और सबसे जो श्रेष्ठ जो गुण है, जो पहला जो गुण है, जो शिव बाबा ने हमें बताया, वो क्या है? शांति का गुण। तो हम भी अपने जीवन को अनमोल बनाएं, अमूल्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, और पहला जो गुण है शांति का, इसे जीवन में धारण करें। क्योंकि हमारे शांति की, इस प्रकृति को, हमारे चारों ओर के वायुमंडल को, भटकती हुई आत्माओं को, और जो हमारे आसपास जो रहते हैं, उन्हें शांति की बहुत जरूरत है। एक बार साकार बाबा ने कहा था कि बच्चे, सबसे ज्यादा भटकती हुई आत्माएं नदी के कंठे पर रहती है, क्योंकि वहां का जो जल होता है वो शीतलता बिखेरता है, तो उनको शांति चाहिए। तो उस शांति को पाने के लिए बहुत सारी आत्माएं जिनको देह नहीं मिलती है, जिनको गर्भ नहीं मिल रहा है, तो वो ज्यादातर वहीं मिलती है, वहीं रहती है। तो उन सबको जब भी आप ऐसे स्थान पर घूमने के लिए जाओ, तो सबको शांति दो, क्योंकि पानी का भी शीतलता का जो गुण है वो लिमिटेड है, लेकिन हम आत्माओं के अंदर जो शीतलता है, शांति है, वो अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम परमात्मा की डायरेक्ट संतान है, उसकी पालना में डायरेक्ट हम पल रहे हैं। संडे की मुरली में बाबा ने ये कहा कि बाकी सब आत्माएं डायरेक्ट नहीं है, धर्म पिताओं के थ्रू पालना लेती हैं, परमात्मा को याद करती हैं, उससे जुड़ती हैं। लेकिन तुम तो मुझसे डायरेक्ट जुड़े हो, मेरी डायरेक्ट पालना ले रहे हो, मेरे संपूर्ण वर्षे के डायरेक्ट अधिकारी हो। तो इसलिए हमारे शांति के गुण का बहुत महत्व है इस संसार के लिए। हालांकि ये शांति का गुण धारण करना इतना सहज नहीं है। धीरे धीरे जैसे हम ज्ञान और योग में पक्के होते जाते हैं, हमारी अवस्था स्थिर होती जाती है, अचल होती जाती है, तो हमारे अंदर धीरे धीरे शांति का गुण आने लगता है। तो शांति का गुण हम, शांति की शक्ति हम अपने अंदर कैसे बढ़ाएं? तो आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि बच्चे, खुद को आत्मा समझो। जब खुद को आत्मा समझेंगे तो क्या होगा? संकल्पों की क्वालिटी शुद्ध होगी, अच्छी होगी, सकारात्मक होगी, और जिसको भी आप आत्मा देखेंगे उसके प्रति भी हमारा कोई भी नेगेटिव भाव इमर्ज नहीं होगा। कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी बुरा संकल्प हमारे अंदर नहीं चलेगा, अशुभ भावना समाप्त हो जाती है। ये आप सभी प्रयोग करें कि अगर आपको लगता है कि मेरे मन में कोई नेगेटिव भावना, अशुभ भावना बहुत तीव्र चल रही है, तो आत्मिक भाव में स्थित हो जाओ और दूसरों को भी आत्मा देखो। तुरंत हमारे अंदर नेगेटिविटी सबके लिए, स्वयं के लिए समाप्त हो जाती है। तो पहला कदम शांति का है, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स। तो ये पहला स्टेप शांति के लिए है। अगर मानो कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव चिंतन चलता है, पास्ट की बातों का चिंतन चलता है, तो उस मन में शांति नहीं रह सकती। और ऐसा कब होता है? जब हम देह अभिमान में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो पहला स्टेप, पहला अभ्यास कि मैं आत्मा हूं, आत्मा समझने से पवित्रता आएगी, शांति आएगी, और योग भी बहुत अच्छा होता जाएगा। दूसरा कदम, बाबा ने हमें ज्ञान का ब्रह्मास्त्र दिया, जिसका जिक्र आज की मुरली में किया, कि सबसे महीन और गुह्य बात क्या है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। सेकंड बाय सेकंड जो शूट हुआ था
वही चल रहा है, और जो अभी चल रहा है वही 5000 पहले ऐसे ही चला था, और आज से 5000 वर्ष बाद अगले कल्प में भी ऐसे ही चलेगा। तो सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं, सब ड्रामा अनुसार चल रहे हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जो कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ये ड्रामा में नूंद है, ये होनी थी, जिसका वो कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो जो हो रहा है ये नूंद है, होनी है। इसलिए ड्रामा के ज्ञान को हमें बुद्धि में धारण करना है। ड्रामा हमारे मन को स्थिर करता है, अचल अडोल करता है, एक मरहम का काम करता है। जैसे कोई चोट लगती है, दर्द होता है, मलहम लगाते हैं तो क्या होता है, वो दर्द गायब हो जाती है, अच्छा लगता है। तो वैसे ही जब भी मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, क्या क्या क्यों की क्यों लग जाती है, कोई दर्द मिलता है, कोई अपना बिछड़ जाता है, कोई हमसे कुछ कैसा भी व्यवहार करता है, कुछ भी बातें जो भी हैं, सबका ये उपचार है कि ड्रामा हू बहू रिपीट हो रहा, इसको कोई नहीं टाल सकता। जो नूंद है, जो होनी है, वो होकर रहेगी। इसलिए इसे चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, आप निश्चिंत रहो। तो निश्चिंत होने का जो ज्ञान है, जो शक्ति है, वो हमें ड्रामा के ज्ञान से मिलती है। और इसी निश्चिंतता में क्या मिलता है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, क्योंकि सभी प्रश्नों से मन पार हो जाता है। तो इस प्रकार हमें ड्रामा के ज्ञान को पक्का करना है, उसको यूज करना है। तीसरी बात, शांति के लिए बाबा ने वरदान में आज कहा कि मेरे पन का अधिकार खत्म करो, तो क्रोध की अग्नि क्या होगी, समाप्त हो जाए। क्रोध कब आता है, क्रोध उतना ही अधिक हमारे अंदर आता है जितना हमारे अंदर मेरेपन का लगाव होता है। कि जैसे कोई घर का मुखिया है, उसके कहने के अनुसार किसी ने कुछ नहीं किया या कुछ अलग से कर दिया, तो उसको क्या होगा, क्रोध आएगा, क्योंकि मेरेपन का अभिमान है। तो ये अभिमान क्या करता है, आत्मा को डिस्टर्ब करता है। तो क्या होता है, क्रोध आता है। तो मेरेपन को जितना जितना हम छोड़ते जाएंगे, जैसे कहते हैं ना कि मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, लेकिन वैसे नहीं है, तो क्रोध आएगा। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे आपका कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। मेरेपन को, संपूर्ण मेरेपन को एक बाबा में समा दो, एक बाबा में समा दो। तो क्या होगा, मन जब भी कोई ऐसा सरकमस्टांस आएगा, कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, तो मन हलचल में नहीं आएगा, क्योंकि मेरेपन का जो लेस है, जो मोह है, वो हमने समाप्त कर दिया। तो ये भी बहुत जो हमारी शांति को छीनता है, मेरापन, मेरेपन का अधिकार एक बहुत बड़ा शत्रु हमारे मन में है। क्योंकि मेरेपन से मोह आता है, और मोह से क्या होता है कि हम उससे जुड़ जाते हैं, किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति से हम जुड़ जाते हैं। और जब हमारे अनुसार चीजें नहीं चलती हैं, जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो उस तरह से घटित नहीं होता है, तो बुरा लगता है, क्रोध आता है। तो इस तरह से हमने मेरेपन को भी समाप्त कर देना है। मेरेपन को समाप्त करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि सब कुछ मेरे को एक बाप में समा दो, कि मेरा कुछ है ही नहीं। जैसे हमने उस दिन हनुमान जी की कहानी सुनी थी
जब उसको कहा गया कि आप अपनी शक्तियां दिखाओ, तो महावीर महाप्रतापी हनुमान, जिनको महावीर भी कहते हैं, सर्वशक्तिवान भी कहते हैं, जो किसी भी माया के अधीन नहीं हुए, तो इतने शक्तिशाली होकर भी उन्होंने कहा कि जब मेरे अंदर, मेरे पास अपना कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दिखाऊं। तो ये है समर्पणता, मेरेपन के अभिमान से भी, लगाव से भी मुक्त। तो जब ऐसी न्यूट्रल स्टेज, बंधन मुक्त स्टेज, इसको बोलते हैं बंधन मुक्त, मुक्ति की अवस्था, कि जीवन में ही मुक्ति का अनुभव करना, तो इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं। तो बाबा का जो संपूर्ण ज्ञान है वो हमें क्या करता है, मुक्त करता है, मुक्ति की अवस्था में ले जाता है, जीवन मुक्ति का अनुभव देता है। और ये जीवन मुक्ति का अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ अनुभव है, सुख शांति का आधार है। तो ये मुक्ति की स्थिति हमने अभी अनुभव करनी है, क्योंकि बाबा कह रहा है कि जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं, बोझ है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, हल्के हो जाओगे। एक भाई का एक बड़ा सुंदर अनुभव था कि उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही थी कि जिससे वो बार बार, मतलब उनको कुछ दुख की परिस्थिति उनके जीवन में बार बार आ रही थी। तो कुछ काफी बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो उन्होंने साकार बाबा से ये बात कही, उनकी राय ली। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप शांत रहो। अगर इसमें आपका कोई बड़ा अहित होगा, कुछ बड़ी प्रॉब्लम आपको आने वाली होगी, तो बाबा देख लेगा, बाबा आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। तो ये बाबा का वायदा है, सिर्फ उनसे नहीं हम सब से है, कि अगर कहीं ऐसी बात आती है जिसमें हमारे साथ कुछ गलत होना हो, तो बाबा उसको ठीक कर देगा। ये बाबा का वायदा है। तो हमें क्या करना है, अपने मन को शांत रखना है, शांति के गुण को धारण करना है। शांति के गुण को धारण करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी है। और ये शांति का गुण जिसके जीवन में है, उसको अपना जीवन बहुत अच्छा लगेगा, उसको जीवन में बहुत आनंद आएगा। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, जो भी उसके आसपास रहेगा, उसके संबंध संपर्क में रहेगा, उसको भी उससे बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और ये शांति की जो स्थिति है, जो गुण है, ये सबका प्रिय हमें बनाता है और सबकी दुआओं का पात्र भी बनाता है। तो इससे अगली बात कि हम योग में, हम सभी को योग में जितनी देर भी हम योग करते हैं, चाहे आधा घंटा करते हैं, 15 मिनट करते हैं, 5 से 10 मिनट तक बाबा से स्वयं में शांति की किरणें भरनी है। ये सभी को करना है, क्योंकि अभी का वायुमंडल थोड़ा सा अब परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि मनुष्य आत्माओं के अंदर बहुत सारे नेगेटिव संकल्प, माया के संकल्प, हलचल के संकल्प बढ़ते जा रहे हैं। और जो खासकर घरों से बाहर जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो उनके लिए फिर ऐसे वायुमंडल में जब वो जाते हैं तो थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, भारीपन सा लगता है। तो सबसे अच्छी विधि है कि जब भी आप योग करें, सुबह और शाम, शांति के गुण को, शांति की शक्ति को बाबा से धारण करें। 5 से 10 मिनट तक शीतलता, शांति स्वयं में भरें। ये पूरा दिन आपके काम आएगी, ये पूरा दिन आपकी स्थिति को बहुत अच्छा रखेगी। और छोटी छोटी बातों में भी मन उतावला नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बहुत अच्छी एक विधि है। और इसके बाद बाबा ने एक और चीज बताई है कि बच्चे, अगर आपकी कोई भी कर्मेंद्री चंचल है तो उस पर भी शांति के छींटे डालो। कब? सुबह, अमृत वेला। या अमृत वेला अगर आप कई बार नहीं उठ पाते हैं तो जैसे आप उठें
तो जो पहले के 15 मिनट होते हैं वो भी अमृत वेला के मतलब 50% आप समझो कि उसके इक्विवेलेंट होते हैं। वैसे तो अमृत वेला सभी करें, लेकिन किसी कारणवश ना उठ सकें तो उठते ही योग करें, बहुत अच्छा सा, वो भी 50% अमृत वेला का काम करेगा। तो ये जब कोई भी कर्मेंद्री हमारी चंचल है कोई भी, तो उस पर क्या करो, बाबा से शांति के छींटे डालो रोज। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो कर्मेंद्रियां हमारी शांत होने लगेंगी। तो इतनी इस शांति की महिमा है, इस शांति की शक्ति का कमाल है कि हम किसी भी विकारी स्वभाव को या किसी भी कर्मेंद्री की हलचल को शांत कर सकते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा, बाबा ने बताया है कि अभी मेजॉरिटी आत्माएं किस शक्ति की कामना करती हैं, शांति की कामना। तो अगर हमारे अंदर शांति होगी और चिरकाल का हमारा शांति का अभ्यास होगा, डिस्टर्ब होने का नहीं, शांति का, तो क्या होगा, ये शांति का स्टॉक हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। और जब अंत में सभी बहुत चिल्लाएंगे हाहाकार में, तो हम सबको क्या करेंगे, शांति दूत बनकर सबके चित्त को शांत करेंगे। क्योंकि शांति की कामना इस संसार में हर आत्मा रखती है। आप कहीं भी जाओ, कितने भी बड़ी आत्मा होगी, किस कैसे भी पद पर होगी, कितनी भी धनवान होगी, किसी भी धर्म की आत्मा होगी, सभी को शांति की कामना है। तो ये कामना हम तभी पूर्ण कर सकेंगे जब हमारा जीवन शांति के गुण से महकेगा, शांति के गुण से भरपूर होगा। क्योंकि शांति हम दूसरों को तभी दे सकेंगे जब हमने खुद इस गुण को धारण किया है, इस गुण को लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस की है। कि ऐसा नहीं कि आज मैंने सोचा कि आज से मैं शांत रहूंगी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगले दिन क्या होगा, डिस्टर्ब हो गए। नहीं, जहां भी डिस्टरबेंस वाली बात होती है, अपने आप को डिटैच कर दो, अपने आप को उस परिस्थिति से डिटैच कर दो, उसमें अपने संकल्प नहीं चलाओ। बाबा कहते हैं कि कोई भी ऐसा दृश्य जो आपको हलचल में लाता है, या कोई भी ऐसी आत्मा जिसके साथ आपको अच्छा नहीं लगता है, कुछ कर्मों के हिसाब किताब के कारण यह आत्मा वो आपको डिस्टर्ब करती है, तो क्या करो, मौन धारण कर लो, उसके प्रति संकल्प नहीं चलाओ और अपने आप में बिजी रहो, सेवा में या किसी भी कार्य में बिजी रहो। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है जिसे हमें करना है। और इस गुण को सभी को, बाबा के सभी बच्चों को धारण करना है। क्योंकि हमारा बाबा शांति का सागर है और हमें बाबा ने टाइटल दिया है कि तुम मेरे बच्चे मास्टर शांति के सागर हो। तो ये टाइटल अगर हमें दिया है तो वैसी शक्ति, वैसा गुण हमारे अंदर जरूर विद्यमान है, क्योंकि ये बाबा ने दिया है। क्योंकि 2 युग तक तो हम संपूर्ण शांति में रहे हैं, ऐसी शांति कि उनके आज जड़ चित्र बनते हैं, तो कितनी शांति भक्तों को उनसे मिलती है, किससे, देवताओं से। तो अगर देखेंगे कि जो द्वापर युग त्रेता युग की जो लास्ट आत्मा होगी, उसका भी जो मंदिर बना होगा, यादगार बनी होगी, अगर वहां भी कोई जाएगा तो उसको भी शांति मिलेगी, उसका चित्त भी शांत हो जाएगा। तो सोचो, अगर हमारी जड़ मूर्तियों से इतनी शांति सबको मिलती है, तो असल में हमारे अंदर उन दोनों युगों में कितनी शांति रही होगी। तो बाबा कहते हैं उसको याद करो, जितना याद करेंगे उतना ही उस चीज को आकर्षित करेंगे,
उतना ही वो स्टेज आपकी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि वो आपका ही गुण है, वो आप में समाई है। उस चीज को याद करो, बार बार याद करो। ये दो मुख्य अभ्यास बाबा ने बताए हैं कि मैं देवकुल की आत्मा हूं, परम पवित्र और शांत। और दूसरा अभ्यास इष्ट देव और देवी। कितनी शांत है देखो, जब हम मंदिरों में देवियों को याद करते हैं, किसी भी देवता को याद करते हैं, तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। तो हमारे अंदर बाबा ने इतनी शांति भरी है, इतनी शांति हम आत्माओं के अंदर समाई है। और इस शांति के गुण को अब सभी को निखारना है। ये शांति, कहते हैं कि जो शांति का गुण है वही हर शक्ति का, सभी गुणों का मूल है। क्योंकि जिस मन में शांति नहीं होगी उसमें सहन शक्ति भी नहीं होगी, सामना करने की शक्ति भी नहीं होगी, निर्णय लेने की शक्ति भी नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो गायब हो जाएगी। क्योंकि जो आधार है, जो गुण है मन का, स्टेबिलिटी का, स्थिरता का, वही हमने खत्म कर दिया। तो इस गुण के महत्व को हमने समझना है और इसे जीवन में लाना है। ये ही सबसे श्रेष्ठ गुण है, बड़े से बड़ा गुण है। और जैसे हमने आज कहानी में सुना कि क्या होता है कि मनुष्य का जीवन उसके रूप से नहीं, गुणों से जाना जाता है। वैसे ही ब्राह्मण आत्माओं का जीवन शांति के गुण से निखरता है। और जो शांत है वही बाबा को प्रिय है। और जो बार बार हलचल में आता रहता है वो बाबा को प्रिय नहीं है। बाबा उसको नहीं देखते हैं कि मैं इतना समझाता हूँ, इतना योग में पालना देता हूँ, शक्तियां भरता हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी हर किसी भी छोटी से छोटी परिस्थिति में बच्चा हलचल में आ जाता है। तो ऐसा बच्चा माँ बाप को भी प्रिय नहीं होता, जो वो बार बार हमें कुछ दे रहा है और उसको वो खत्म कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी कदर को नहीं देखता, नहीं जानता। तो हमने ये संकल्प लेना है कि कुछ भी हो, हमें अपने मन की स्थिति को शांत रखना है। और लास्ट बात, शांति को बढ़ाना है। तो इसके लिए जो मौन का अभ्यास है वो हमारे बहुत काम आता है। क्योंकि क्या होता है कि हम आत्मा के अंदर अभी क्या है, पुराने पाप कर्मों का प्रभाव भी है। तो ये पुराने पाप कर्मों का, वायुमंडल का, और जब इसमें हम मौन हो जाते हैं, मन के मौन की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो दिन में आप 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, वो सभी का अपना अपना डिसीजन है, अपनी अपनी दिनचर्या के हिसाब से है। लेकिन इससे क्या होता है, मौन से मन की शक्तियां बढ़ती है। और मन की शक्तियां बढ़ती हैं तो क्या होता है, मन सहज शांत रहता है। मन सहज हर परिस्थिति को पार करने में सक्षम होता है। मन परमात्मा से योग लगाने में, उससे शक्तियां लेने में, उसका यथार्थ अनुभव करने में उसके अंदर सक्षमता आ जाती है। तो ये सक्षमता अगर हमारे मन में कम है तो क्या करना है, हमें कुछ देर दिन में मौन का अभ्यास करना है। तो जैसे किसी को क्या होता है, कोई विटामिन की कमी होती है तो डॉक्टर क्या देते हैं उसके कि ये विटामिन की गोली खाओ। तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जो भी कमी है विटामिन की वो दूर हो जाएगी। तो वैसे ही अगर मन में कोई भी कमजोरी है, शक्ति की कमी है, तो उसमें हमने क्या करना है, कौन सी गोली खानी है, मौन की। तो मौन अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और द्वापर युग से अभी तक जितने भी ऋषि मुनि हुए, सन्यासी हुए, उन्होंने तपस्या का जो बल पाया
वो मौन से पाया, क्योंकि उनको ना तो आत्मा का ज्ञान था ना परमात्मा का ज्ञान था। अगर उनके अंदर वो सिद्धियां आई, शक्तियां आई, तो सिर्फ एक ही मुख्य प्रैक्टिस से, मौन का अभ्यास। तो बाबा कहते हैं कि इसके महत्व को भी जानो। जैसे हमारी दादियां, बड़े भाई दिन का कुछ समय स्वयं के लिए देते हैं, अंतर्मुखी होकर अपने लिए बिताते हैं, मौन में रहते हैं, तो इससे हमारे अंदर शक्ति आएगी। तो आज का हमारा यही विषय था कि हम खुद को शांत बनाएं, इस गुण से, शांति के गुण से खुद के स्वयं के जीवन को महकाएं। ये शांति हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि हम 2 युगों तक परम धाम में भी, और उसके बाद 2 युगों तक, और आप कहें कि द्वापर में भी इस गुण के साथ जिए हैं। ये गुण ऐसा गुण है कि आप सब कुछ, दुनिया का सब कुछ पालो, लेकिन शांति अगर नहीं है मन में, तो वो हर चीज, हर प्राप्ति फीकी लगती है, जीवन फीका लगता है। तो एक ऐसी प्राप्ति है जिससे हमें बाबा भरपूर करना चाहता है। तो हम ज्ञान के बल से, योग के बल से, धारणा के बल से, दृढ़ संकल्प के बल से इस गुण को स्वयं के जीवन में समाये। ड्रामा में जो नूंद है वो होता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो आपके सोचने से चेंज नहीं होगा। इसलिए अपनी एनर्जी को, अपने मन को व्यर्थ में डिस्टर्ब ना करें, उसको शांत रखें और इस संगम युग का बाबा के साथ एंजॉय करें। इस गुण